हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो क्लास 12 स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अभिव्यक्ति और माध्यम से। ठीक ना। आप लोग का जो खंड ख में जो क्वेश्चन आंसर आता है, मान के चलिए 8-10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप लोग अभिव्यक्ति और माध्यम से आप लोग का यही क्वेश्चन आने वाला है। हमेशा बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभिव्यक्ति और माध्यम का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। टोटल 50+50 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ आज को। ठीक ना। तो हमारे इस वीडियो को पूरी कंप्लीट अंत तक जरूर देखें, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और बार बार लगातार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। ठीक ना। तो जो संचार शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो चर धातु से होती है। किससे? चर धातु से। देखिए संचार है, ठीक ना। तो इसमें देखिए संचार, तो चार यहाँ पे आता है कि नहीं, तो यही चर धातु से क्या हुई है। ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। ठीक ना। चर का अर्थ क्या होता है। ठीक ना। अब चर का अर्थ पूछा गया है, तो उत्तर देखिए, चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही चर शब्द का क्या है, अर्थ है चर का। ठीक ना। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है। तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थों का समझना वही क्या है, डिकोडिंग का अर्थ है। समझिए, जो प्राप्त संदेश जो होता है उसमें निहित जो अर्थ लिखा हुआ रहता है उसी को क्या करना है, समझना है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं फीडबैक। क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट करते चलिए आप लोग, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांचवा नंबर देखिए, संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो संदेश से। कहाँ से हुई थी संचार प्रक्रिया का शुरुआत, तो संदेश से हुई थी। नोट कर लीजिए। छठा नंबर का प्रश्न नंबर देखिए, संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी, माध्यम की आवश्यकता होती है। सातवां नंबर प्रश्न देखिए, एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री का नाम बताइए। ठीक ना। एक जो प्रसिद्ध जो है संचार जो शास्त्री है उसका नाम बताने को कहा गया है। तो देखिए बिल्बर हार्श्रेम। ठीक ना, बिल्बर श्रेम। इसका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखिएगा आप। सातवां नंबर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्बर श्रेम। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी का ऑप्शन में आप लोग को मिल दिया रहता है। आठवां नंबर देखिए, जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। मास कम्युनिकेशन। क्या प्रयुक्त होता है, मास कम्युनिकेशन प्रयुक्त होता है। ये हो गया अच्छी सा सुंदर सा उत्तर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9वां नंबर का प्रश्न है, संचार का सबसे बुनियादी रूप है अंतव्यक्तिक संचार। क्या होता है, अंतव्यक्तिक संचार। संचार का सबसे बुनियादी जो रूप होता है वह अंतव्यक्तिक संचार होता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर देखिए, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार कहलाता है। जो कक्षा में होता है, क्लास में आप लोग का किया जाता है, सामूहिक संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, सामूहिक संचार, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे बैठ के चर्चा या वाद विमर्श किया जाता है। आगे देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है, संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है जनसंचार। ठीक ना। संचार का सबसे आधुनिक प्रकार क्या है, जनसंचार। देखिए संचार दिया हुआ है, यहाँ पे जन और जन लगा दीजिए, बस काम बन जाएगा आप लोग का, जनसंचार। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, मीडिया को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ठीक ना। जनसंचार जो मतलब माध्यम होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, तो उसे क्या कहते हैं, मीडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न देखिए, जनसंचार के कार्य बताएं। ठीक ना। जनसंचार के अगर कार्य बताने को कहा जाएगा तो उत्तर लिखिएगा आप लोग। देखिए, सूचना देना जनसंचार का काम है, शिक्षित करना, मनोरंजन करना ये भी काम है। ठीक ना। निगरानी करना ये भी है, विचार विमर्श इत्यादि इसका क्या है, जनसंचार का प्रमुख कार्य है। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 14वां नंबर का प्रश्न है, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को कहा जाता है। तो क्या कहता है, शोर, यानी कि नॉइज। ठीक ना, शोर कहा जाता है उसका जो आता है बाधाएं। ठीक ना।
15वां नंबर देखिए, आलेख एक विधा है गद्य लेखन की, किसकी? गद्य लेखन की, नोट कर लीजिए। 16वां नंबर पर देखिए, जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है संपादन करना, ठीक ना, इसका एक प्रमुख कार्य नहीं है संपादन करना। आगे चलते हैं, 17वां नंबर का प्रश्न देखिए, 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, चीन में, ठीक ना, बार बार अक्सर ये एग्जाम बार बार पूछे जाते हैं। तो चीन में क्या हुआ था? सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ हुआ था। आगे देखिए 18वां नंबर, छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो जर्मनी के थे वो, गुटेनबर्ग, ठीक ना, गुटेनबर्ग ने किया था। आपका देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, देखिए क्या क्या, तो ठीक ना, 2 क्वेश्चन इसी में निहित है। देखिए छापाखाना का आविष्कार किसने किया? तो गुटेनबर्ग ने, ठीक ना। ये गुटेनबर्ग कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक ना। तो आपको पूछा जा सकता है कि गुटेनबर्ग कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी के। आप लोग को जर्मनी टिक करना है, समझ गए। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें निहित है। आगे चलते हैं, 19वां नंबर का प्रश्न कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला? तो 1556 में, ठीक ना। कहाँ पे खुला? गोवा में, ठीक ना। इसमें भी 2 क्वेश्चन निहित थे, ठीक ना। आप लोग का देखिए एक ही क्वेश्चन पूछा गया कब खुला, ठीक ना, तो 1556 ईस्वी मारना है। अगर पूछा जाएगा कि भारत में जो छापाखाना है वो कहाँ पे खुला, तो गोवा मारना है, ठीक ना। जो आप लोग के शायद 11 में आए थे क्वेश्चन, आप लोग देखे होंगे, तो जो एग्जाम दिए होंगे, ठीक ना, 11 में आए होंगे क्वेश्चन आप लोग के। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 20वां नंबर देखिए, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है, कौन सा आता है? समाचार पत्र, ठीक ना। ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है समाचार पत्र। आगे देखते हैं 21वां नंबर का, प्रिंट मीडिया में कितने पहलू होते हैं? तो प्रिंट मीडिया में कितने पहलू होते हैं? 3 पहलू होते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। आगे चलिए 22वां नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था, हिंदी का जो साप्ताहिक, जो सप्ताह में आता था एक पत्र था, उसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड। क्या था? उदंत मार्तंड। आगे देखते हैं 23वां नंबर का प्रश्न, भारत में छापने वाली प्रथम हिंदी अखबार क्या था हिंदी अखबार? तो उदंत मार्तंड ही था, ठीक ना। पहला साप्ताहिक पत्र भी उदंत मार्तंड था, और भारत में जो छपने वाला प्रथम जो हिंदी अखबार होता है वो उदंत मार्तंड ही था। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। 24वां नंबर का प्रश्न देखिए, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ल, ठीक ना, शुक्ल जी थे, जुगल किशोर शुक्ल थे, नोट कर लीजिए आप लोग। 25वां नंबर का प्रश्न देखिए, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण समाचार पत्र है हिंदी का, ठीक ना। ये सब जो जितना भी सारा हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जितना भी समाचार पत्र है वो सब कौन सा भाषा में लिखा रहता है? तो हिंदी का। 26वां नंबर देखिए, अमर उजाला समाचार पत्र है हिंदी का, ठीक ना। अमर उजाला पत्र भी है ना, वो भी हिंदी का है। चलिए आगे चलते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार क्या है? बंगाल गजट, ठीक ना। क्या है? बंगाल गजट। और ये बंगाल गजट भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? देखिए 28वां नंबर का प्रश्न है, तो 1780। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, वीवीआई क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। 2022 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में, और ये बार बार क्वेश्चन को पूछे जाते हैं इस तरह के। तो बंगाल गजट का भारत में किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1780 में। आगे चलते हैं, 29वां नंबर देखिए, बंगाल गजट के संपादक का नाम बताइए? तो जेम्स अगस्टस हिक्की। क्या है? जेम्स अगस्टस हिक्की, नोट कर लीजिए। 30वां नंबर प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? तो 1936 में। कब हुई? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई? 1936 में, ठीक ना। 31वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, चलिए, रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम, ठीक ना। रेडियो क्या है? श्रव्य, यानी कि अगर इसको सुन सकते हैं रेडियो को, ठीक ना। 32वां नंबर देखिए, टेलीविजन क्या है? श्रव्य और दृश्य माध्यम, ठीक ना। इसको देख और सुन दोनों सकते हैं, ठीक ना, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं टेलीविजन में, ठीक ना, यानी कि टीवी में। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? 15 सितंबर 1959 को हुई, नोट कर लीजिए। 34वां नंबर देखिए, जनसंचार का सबसे नया एवं तेजी से लोकप्रिय हो रहा है माध्यम क्या है? इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, 35वां नंबर का क्वेश्चन है, फिल्मी जनसंचार किस माध्यम से अंतर्गत आता है? तो दृश्य श्राव्य माध्यम से, ठीक ना। फिल्म जो देखते हैं, जनसंचार जो है वो किस माध्यम में आता है? दृश्य श्राव्य दोनों के माध्यम में आता है, नोट कर लीजिए। देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आगे देखिए 36वां नंबर का प्रश्न है, विश्व की पहली फिल्म कौन थी? तो द अराइवल ऑफ ट्रेन, ठीक ना, यही थी, द अराइवल ऑफ ट्रेन, नोट कर लीजिए आप लोग, पहली विश्व में की पहली फिल्म। अब देखिए 37वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, मुख्य फिल्म, ठीक ना। इसमें क्या होता था? केवल चित्र दिखाया जाता था, आवाज नहीं था, ठीक ना। मुख्य फिल्म यानी कि केवल चित्र ही आप लोग को दिखाया जाएगा, आवाज नहीं। 38वां नंबर देखिए, राजा हरिश्चंद्र फिल्म का श्रेय किसे जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को। किसे जाता है? दादा साहेब फाल्के को, नोट कर लीजिए।
39वां नंबर देखिए, भारत की प्रथम बोलने वाली फिल्म यानी कि सावक फिल्म कौन थी? तो आलम आरा, ठीक ना। इसमें सबसे पहले आवाज़ का प्रयोग किया गया था, ठीक ना। इसीलिए भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म हो जाएगी। तो आलम आरा नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत बार एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 40वां नंबर का प्रश्न देखिए, आलम आरा कब बना? 1931 में, ठीक ना। जो आलम आरा जो ये आप लोग का फिल्म है वो कब बना? 1931 ईस्वी में बना। 41वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस फिल्म को भारत में बनी पहली समांतर सिनेमा यानी कि कला फिल्म मानी जाती है? तो पाथरे पंचालील, क्या है? पाथरे पंचाली, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है? तो मुंबई में, ठीक ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 43वां नंबर का यानी 43 नंबर का, पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार शायद एग्जाम में आ सकते हैं। तो 30 मई, कब? 30 मई। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, नोट कर लीजिए। 44वां नंबर का देखिए यानी 44 नंबर का, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है? जिज्ञासा। पत्रकारिता का तो जो मूल तत्व जो होता है वो जिज्ञासा होता है, यानी कि जानने की इच्छा। 45 नंबर देखिए 45वां नंबर का, मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है स्थायित्व, क्या है? अस्थायित्व। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 46वां नंबर की ओर। देखिए, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। जो रिपोर्ट में जो दी जाती है जानकारी वो स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47वां नंबर का प्रश्न देखिए, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? तो संपादक के द्वारा। जो संपादकीय होता है वो संपादक के द्वारा लिखा जाता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 48वां नंबर का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो रूपक, ठीक ना। ये हो गया बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग रूपक ही मारिएगा, ठीक ना। फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो रूपक, ठीक ना। तो ये 48 क्वेश्चन बताएं और 2 क्वेश्चन आप लोग के बताए थे कि एक ही क्वेश्चन में निहित है। तो ये 2 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन में आप लोग को बता दिया, ठीक ना। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50+ क्वेश्चन आज हम लोग बता दिए आप लोग के लिए, जिससे आप लोग का क्वेश्चन अब माध्यम और अभिव्यक्त माध्यम से नहीं छूटेंगे, ठीक ना। अब अभिव्यक्त और माध्यम से कोई भी क्वेश्चन आप लोग का छूटने वाला नहीं है। और भी मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें भी बहुत सारे अभिव्यक्त और माध्यम से हमने रिलेटेड करवाए हैं हिंदी में, ठीक ना। तो अगर नहीं देखें तो जल्द से जल्द जरूर जाके देख लें। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भूगोल के, इतिहास के सारे क्वेश्चन में डाल के रखा हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर करके बताएं कि कौन कौन से और विषय की आप लोग की चाहिए, तो फटाफट मैं बना दूंगा आप लोग के लिए। तो आज हमने अच्छी तरीके से आप लोग को अभिव्यक्त और माध्यम के 50+50 क्वेश्चन में आप लोग को बता दिए, ठीक ना। 2023 एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम के लिए बार बार इसमें पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।